चलो मैथ पढ़ो। करा है कि मीनार के पढ़ लिया तुम लोग। देखो कह रहा है 16 नंबर ना, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से, सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। उन्नयन कोण कैसा है? पूरा कोण। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब सीधे करने के लिए बोला है कि मीनार की ऊंचाई 6 है, ऐसा पहला निकाल रही है, अब याद देना। चलो देखो, सबसे पहले एक सरल रेखा बनाओ। सरल रेखा मतलब एक सीधा। देखो ये हो गया सरल रेखा, है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है मीनार के आधार से, अगर मीनार के, मान लीजिए मीनार है, मान लीजिए ये सरल रेखा है, इसके आधार से एक मीनार खींच दिए जैसे अभी बनाए हैं। और सरल रेखा में देखो ये सरल रेखा है, मान लेते हैं क्या ए बी क्या है, सरल रेखा है। सी बी सी क्या हो गया? मीनार है। मीनार है ना। मीनार के मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, ये जो है सरल रेखा जो है, इस पर दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है कि नहीं। इसका नाम दे देते हैं डी, है कि नहीं। दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से शिखर कोण तो ये ना है, उन्नयन कोण। मान लीजिए यहाँ से देख, यहाँ से उन्नयन कोण यहाँ बन गया, फिर यहाँ से देख ये उन्नयन कोण है ना। उन्नयन कोण कह रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर में उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है? पूरा कोण है। उन्नयन कोण क्या है? पूरा कोण मतलब सब बताए थे ना, जब दो कोण का जोड़ 90 हो उसे पूरा कोण कहते हैं। अब मान लीजिए एक कोण को मान लेता, अभी कोण नहीं दिया है, देखो थीटा नहीं दिया, 30 डिग्री और दिया है। इससे पहले सवाल में दिया था कि यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का, लेकिन सवाल में नहीं दिया है, कहता उन्नयन कोण पूरा कोण है। अब मान लेते हैं अगर हम इसको मान लेंगे थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ना होगा तभी तो होगा, मतलब भी कौन जितना निकलेगा उसमें से घटा देंगे, टोटल आ जाएगा, है कि नहीं। देखो और उसके बाद कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, 6 मीटर है। सीधे करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो यार, अच्छा डी और ए क्या है? बोलो डी और ए क्या है? पूरा कोण है ना। मान लेते हैं, माना एंगल डी और ए, माना डी और एंगल ए पूरा कोण है। क्या है? पूरा कोण है कि नहीं। पूरा कोण है। अब देखो पूरा कोण है तो एंगल डी बराबर क्या है? एंगल डी बराबर थीटा है ना। एंगल ए बराबर क्या है? 90 माइनस थीटा। तो देखो सबसे पहले इसमें कि त्रिभुज देखो क्या को बन रहा है? बन रहा है त्रिभुज। देखो ये एगो त्रिभुजी वाला ए डी बी, एगो त्रिभुज बड़ा वाला कौन ए बी सी है ना। तो त्रिभुज कौन ले? बोलो छोटा के बड़ा? चलो छोटे लेते हैं। त्रिभुज कौन? त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। बोल यहाँ से आप सिद्ध करके दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है बोल दिया है, अगर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा समझेंगे सही है। अब देखो अभी अगर सी डी बी ले तो यहाँ के सामने वाले भुजा लंब होगा, है ना। लंब बटा आधार, लंब बटा और कुछ। अच्छा और दिया, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। एक जो है 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मीनार के आधार से ये 4 मीटर है, 4 मीटर और तो इसका मतलब ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे ना हो गया। यहाँ से यहाँ तक 9 न हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से फिर देखेंगे तो यहाँ तक 9 ना होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितना है? 9 मीटर, यानी बड़ा भुजा 9 मीटर हुआ। तो देखो
त्रिभुज बन गया कौन एसीबी में, यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है पी बटा बी, टेन होता है टेन थीटा, थीटा तो अभी नहीं छीटे रहेगा ना, तो इसके सामने हो जाएगा बीसी, बीसी बटा डी टेन थीटा, थीटा की जगह पर थीटे रहेगा। अच्छा बीसी क्या है, बीसी तो बीसी है, लेकिन डीबी क्या है, डीबी है 4 बराबर टेन थीटा, है ना। ऐसा का सोल्व हो सकता है, ऐसा का कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे गुना करेंगे तो कोना कोनी हो जाएगा बीसी 410 हो जाएगा, रहने देते इतना पे, टेन थीटा का मान हो जाएगा बीसी बटा 4, इसको मान लेते तब तक मैं फर्स्ट आगा और है ना, एक सोल्व करके देखते हैं। चलो दूसरा निकालते हैं। आप कौन त्रिभुज, तुम लोग नहीं समझ रहा है तो सब बीमारी है। तो बड़ा त्रिभुज क्या ले, ए बी सी त्रिभुज, जिसका चार्ज में बट्टी चार्ज करके आओ, त्रिभुज सी ए बी में। आप देखो आप यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा है सामने वाली लंब, लंब बटा क्या होता है फॉर्मूला, पी बटा डी, तो पी क्या है, थीटा है ना, तो टेन, तो ये तो थीटा की जगह पे ही ना है अभी 90 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, यह ना होगा। अब देखो अभी तो पी बटा बी क्या है, बीसी है ना, बटा में ए बी बराबर में, ये देखो 10 90 माइनस थीटा, पता है फार्मूला पढ़ाए है ना, 10 किस में बदलेगा, त्रिकोणमिति चेंज होगा रे, कब 90 का चर्चा है तो चेंज होगा, 10 किस में बदलेगा, कोट थीटा में, थीटा आ गया। अब देखो बीसी का वैल्यू पता है, नहीं है, नहीं ना, लेकिन ए बी का वैल्यू पता है, ए बी तो पूरा है ना, बराबर में कोट थीटा, है ना। अब लेकिन गड़बड़ है, अभी कोई भी चीज बराबरी ना आया है, क्या मतलब पूरा, अगर यहाँ पर तब जोड़ के लिख रहा है, 4 है तो 5 लिखना पड़ेगा तब तो यहाँ से बात, ये 4 है, ये वो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, सवाल में बी से डी तक की दूरी 4 है, फिर यहीं से जाएंगे यहाँ तक का है तो पूरे ना हुआ ना, सवाल में पढ़ो ना। अब देखो अब यहाँ आ गया बीसी बटा, वहाँ आ गया 4 बटा 10 बराबर 10 थीटा, या बीसी बटा आ गया 9 बटा 3 न, बीसी बटा 9 बराबर कोट थीटा, लेकिन अभी बराबर नहीं आया, यहाँ 10 आया है, यहाँ कोट आया है, किसी को बराबर कैसे करेंगे, एगो को चेंज कर दे, अब इसको बदल देंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए इसके बटा में एक रहता है, कुछ एक रहता है ना, तो सब जानता है ना, अगर कोई भी संख्या के बता में एक छिपल रहता है ना, दे सकते हैं ना एक दिन। अब देखो आप मान लीजिए कहीं लिखल रहेगा 3 बराबर है 3 का, अगर कहेगा इसका उल्टा बताओ, अगर मान लीजिए अब इसके बता में कुछ एक, इसके भी बता में कुछ एक रहता है, इसको पलटाएंगे तो ये भी 1 बटा 3 हो जाएगा, ये भी 1 बटा, कोई दिक्कत हुआ, क्योंकि ई भी बदल गया, ई भी बदल गया, सेम इसी में करेंगे। आप बताओ अगर हम इसको बता हमको 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत है, तब देखो इसको बदलने से क्या होगा, अब देखो बदलेंगे तो पूरा कब देखो अब इसमें क्या है 9 बटा, यहाँ देखो बीसी बटा 9 है बराबर कोट बटा 1 है, कोट थीटा बटा 1। अब क्या करते हैं सबको पलट देते, बराबर के इस साइड भी पलटेंगे, इस साइड पलटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड नहीं पलट सकते। तो देखो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा क्या बीसी, तो 1 चल जाएगा इसमें, 1 बटा में आ जाएगा कोट, देखो ये आ जाएगा क्या 9 बटा बीसी ना हुआ। अब बता 1 बटा कोट क्या होता है 10 थीटा, समझ में आया है, अब आया बराबर, देखो ये भी आ गया 10 थीटा, आप तो बराबर हो गया, आप 10 के बराबर कर सकते हैं। तो अब बताओ 10 थीटा बराबर 10 थीटा होगा, यानी बीसी बटा 4 है ना, ये क्या है बीसी, यहाँ भी 10 9 बटा बीसी है कि नहीं, बीसी को बीसी से गुना करेंगे क्या होगा, बीसी स्क्वायर ना होगा है, बोलो
9 का 36। देखो BC निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा इसमें। 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का। तो BC क्या निकला? 6। BC क्या है? देखो यही तो है, BC है ना 6 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। 6 मीटर बोल रहा था, देखो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, वो भी सवाल में बोल दिया 6 मीटर है, तो सही है।